तो दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही टीच विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने लिए है कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम हुआ था और 20 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम हुआ था, इन दो पेपरों में से मैंने CDP के 10 क्वेश्चन को रिपीट करवाया है, जो उनको लिया है इस पेपर में। आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन लिए हैं। 10 क्वेश्चन में दोस्तों आप मुझे ये बताना कि आपने कितने सॉल्व करे हैं, कितनों के सही आंसर दिए हैं। अगर दोस्तों आपका जो स्कोर है वो 8+ या 7+ आ रहा है, तो दोस्तों अपने को सेफ मानिए CTET में क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि 7-8 स्कोर अगर आपका आ रहा है अभी जबकि 1.5 महीने से ज़्यादा पड़ा है अभी CTET का एग्ज़ाम, तो बहुत अच्छा स्कोर आपका। जब तक हम CTET का एग्ज़ाम होगा तब तक हम प्रैक्टिस कराएंगे डेली, तो फिर देखना आपका एंड तक आपका स्कोर में कितना चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, तो चलते दोस्तों प्रश्न पर डायरेक्ट। हमारा पहला प्रश्न क्या पूछता है? हमारा प्रश्न पहला है आपका, विकास का सिर पादोमुखी सिद्धांत व्याख्या करता है। दोस्तों जब मैंने विकास के बारे में पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया था मैंने। मेरी एक वीडियो है स्पेशल में, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत, जिसमें मैंने आपको 8 सिद्धांत पढ़ाए थे। उन 8 सिद्धांत में एक सिद्धांत आपका प्रोक्सिमोडिस्टल है ना, और आपका सफेलोकोडल। सफेलोकोडल है दोस्तों आपका सिर से पैर की तरफ, जिसे हम सिर पादोमुखी बोलते हैं। प्रोक्सिमोडिस्टल है आपका सेंटर से बाहर की तरफ। ये एक डेवलपमेंट में 2 प्रकार थे, दोनों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको। तो कोशिश करूंगा दोस्तों चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाए आपको। थोड़ा हिंदी में ट्रिक है दोस्तों इसमें। सिर पादोमुखी, सिर हो गया दोस्तों, सिर से सिर आ जाएगा आपका, ठीक है, सिर है आपका दूसरा ऑप्शन में। पादोमुखी सिर से पैर की तरफ, तो जहाँ पर भी आपको ऑप्शन में दिखे सिर से पैर की तरफ, वो ऑप्शन गलत है दोस्तों, बिल्कुल गलत। सिर से पैर की ओर, बिल्कुल करेक्ट। अब अगर वो ये दे सकता था पैर से सिर की तरफ सेकंड ऑप्शन में या थर्ड ऑप्शन में, तो हमें वो भी गलत काटना है, क्योंकि हमें दे जाना है पहले सिर उसके बाद पैर। तो कोशिश करूँगा दोस्तों समझ में आई होगा ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील चरण है। मैंने आपको दोस्तों टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ाया होगा कि जो हमारा बच्चे का भाषा सीखने का एक सेंसिटिव चरण कौन सा है, ठीक है। मैंने जैसे इन्फेंसी हो गया आपका, इन्फेंसी में क्या बच्चे की जो स्टेज होती है वो 0 से 2 होती है। इसमें क्या बच्चा भाषा सीखने से तो गया दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या बबलिंग करता है, फिर 2 से 6 जिसका टाइम पीरियड है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। इसके बाद तो दोस्तों बच्चा भाषा ही सीखेगा, जिसका नाम है दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, तो पूर्व बाल्यावस्था दोस्तों आपका थर्ड ऑप्शन में है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों ये। इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को, जिसका टाइम पीरियड है आपका 2 से 6 वर्ष। तो चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है कि संवेदनशील चरण है भाषा सीखने के लिए, भाषा अर्जन करने के लिए। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अब सिद्धांत वाली दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की मैंने आपको वीडियो कराई हुई है, तो उसमें मैंने आपको 8 सिद्धांत की वीडियो कराई है, जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने थे। अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन में बिल्कुल 1 मिनट नहीं लगाएंगे। तो आपको ये देखना है कि नहीं है, यानी कि 3 तो होंगे जो हमारे प्रिंसिपल है, बाकी एक नहीं है, वो देखना है आपको। अब देखो, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। ये वाला सिद्धांत फर्स्ट पे वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। अब सेकेंडरी एजेंसी हमारी कौन सी है? परिवार क्या हमारी प्राइमरी है, परिवार क्या है, और मीडिया क्या हमारी प्राइमरी है। विद्यालय, विद्यालय में दोस्तों घर से बच्चा बाहर निकल चुका है, तो हमारी क्या है दोस्तों, ये सेकेंडरी है। लेकिन उससे अगला भी देख लेते हैं, मीडिया और आस पड़ोस, ये दोस्तों प्राइमरी। तो हमारा क्या है, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमसे पूछा है द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी एजेंसी सोशलाइजेशन की। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, इनमें से किसने कहा
कि मनुष्य के मस्तिष्क में एक यंत्र होता है। दोस्तों हमारे एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है, यानी कि एक यंत्र होता है जिसका नाम है दोस्तों LAD। इसका पूरा नाम है लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र, जिसका हिंदी में नाम है। तो एक मनोवैज्ञानिक ने बताया कि बच्चे के अंदर एक डिवाइस है, उस डिवाइस को हम लैड कहते हैं। ये डिवाइस जो दिया है आपके, वो दिया है नोम चॉम्स्की ने। नोम चॉम्स्की ने बताया है कि बच्चे के अंदर एक डिवाइस होता है जिससे वो भाषा अर्जन करता है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी दोस्तों तो एक बार लाइक ठोक दो, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप वीडियो को कितना पसंद कर रहे हो और मैं कितनी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर की कराऊँ। तो हमारा एक नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों, सूक्ष्म। ठीक है, सूक्ष्म का मतलब है दोस्तों आपका फाइन मोटर। फाइन मोटर इंग्लिश में दोस्तों, फाइन मोटर को मैं डिफाइन करूँ तो इसमें हमारी छोटी छोटी मसल्स का प्रयोग होता है। ग्रोस मोटर दूसरा है। दो प्रकार दोस्तों आपके मोटर डेवलपमेंट के, उसमें क्या है कि ग्रोस मोटर में हमारा बड़ी मसल्स का प्रयोग होता है। अब हमसे पूछा क्या है, सूक्ष्म वाली। लिखना क्या है, छोटी मसल्स है। चढ़ना क्या, बड़ी मसल्स है। फुदकना क्या, बड़ी मसल्स है। दौड़ना क्या, बड़ी मसल्स है। इसमें हमारी बड़ी मसल्स का प्रयोग हो रहा है इन तीनों में। लिखने में हमारी हाथ की छोटी मसल्स का प्रयोग हो रहा है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। किसी सिद्धांतकार ने दोस्तों ये बात कही है कि जो बच्चे हैं अपनी वृद्धि के लिए और विकास के लिए, कि उनके शरीर की जल्दी से हाइट बढ़ जाए और डेवलपमेंट, उनके मस्तिष्क का डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट उनका जल्दी से हो जाए, इस चीज़ के लिए वो क्या करते हैं, कठोर अध्ययन करते हैं। किताबों को पढ़ते हैं, रनिंग करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को करते हैं। तो ये चीज़ें आपको किस सिद्धांतकार ने कही है, स्किनर ने, मास्लो ने, पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने। आपके स्किनर ने बोला है कि बच्चा जो है वो इमिटेशन से सीखता है, ना कि कठोर अध्ययन से। जो बच्चा है वो इमिटेशन करता है। इमिटेशन का मतलब है नकल करता है। क्या करता है बच्चा, बच्चा करता है नकल। मास्लो ने क्या बताया है, पियाजे ने बताया कि बच्चा जो है संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चे का, वो कैसे होता है, स्टेजेस में होता है। वाइगोत्स्की ने क्या बताया कि बच्चा जो डेवलपमेंट होगा उसका वो होगा आपका सोशल के थ्रू, समाज के थ्रू। किसी ने भी ये नहीं बताया कि कठोर अध्ययन करने पर ही आपकी वृद्धि और विकास होगा। तो ये चीज़ें बताई आपकी मास्लो ने। तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अनोखा काल है। अनोखा काल का मतलब यूनिक पीरियड। यूनिक पीरियड क्या है, जिसमें कुछ अलग तरह की एक्टिविटी बच्चा करता हो आपकी सभी स्टेजेस से, जैसे कि किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शेष अवस्था, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था एडोलेसेंस, उत्तर बाल्यावस्था, शेष अवस्था, किशोरावस्था। यूनिक पीरियड दोस्तों हम लेटर चाइल्डहुड को कहते हैं, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था को इसलिए कहते हैं कि बच्चा आपका जो उससे पूर्व बाल्यावस्था से गुजरने के बाद जो जाता है वो जाता है उत्तर बाल्यावस्था में। 2 से 6 वर्ष से डायरेक्ट जाता है 6 से 12, जहाँ पर वो गैंग बनाना शुरू कर देता है। इसको हम डर्टी स्टेज भी कहते हैं, एक तरीके से बोलते हैं तो हम। तो अनोखा काल आपको याद रखना है कि हम अनोखा काल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो बोलेंगे उत्तर बाल्यावस्था को। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। लड़का के पैदा होने के लिए कौन सा क्रोमोसोम होता है आपका, XX, XP, XY, XX। जो जब लड़का पैदा होगा दोस्तों तो आपका जो गुणसूत्र होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों XY, सॉरी ये XX 2 बार आ गया, ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो कोई बात नहीं, ऑप्शन में टाइपिस्ट गलती हो गई यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं। XY
XY क्या दोस्तों, इसका लड़का पैदा होने के लिए होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। खिलौनों की आयु कहा जाता है टॉय एज। टॉय एज किसको कहा जाता है दोस्तों? अब 0 से 2 वर्ष का बच्चा तो दोस्तों खिलौनों से इतना नहीं खेल पाएगा। जैसे वो 2 से 6 आएगा तो वो क्या है दोस्तों, खिलौनों से खेलना शुरू कर देता है। ठीक है। अब 6 से 12 आएगा तो 6 से 12 वाला बच्चा दोस्तों, 12 वर्ष का बच्चा खिलौनों से इतना नहीं खेलना पसंद करता। जब वो 2 से 6 वर्ष का होता है तभी खेलना पसंद करता है। तो यानी कि इसको पूर्व बाल्यावस्था की हम बात करें तो यह है आपका थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। अब हमारा दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए आपको, और 10 के 10 क्वेश्चन दोस्तों आपके ये बताना है कि कमेंट्स में कितने क्वेश्चन को आपने सॉल्व करा है, कितनी तैयारी मैं आपकी समझूं कि मेरे बच्चों की कितनी तैयारी हो चुकी है। तो चलते दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।